आगे की रणनीति तय करके इस बारे में बाकायदा प्रेस वार्ता करके अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। क्या हैं सिंधु बॉर्डर पर हालात और क्या हैं स्थितियां, इससे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हमने जाना कि एक फैसला लिया गया, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बाकायदा जानकारी दी कि अब हम बैठेंगे कल तक और कल के बाद फिर इस बात पर आगे की रणनीति होगी। आज फिलहाल स्थितियां कैसी और किन परिस्थितियों में किन स्थितियों में ये सब फैसले लिए गए और किस रूप में दिखता है कि किसान संगठनों की एक आम राय है या नहीं? बिल्कुल, देखिए, हमने देखा कि 6 तारीख से ये किसानों का जत्था जो है वो लगातार दिल्ली बढ़ने की कोशिश कर रहा है और 6 तारीख को 100 लोगों का जत्था जो था वो आगे बढ़ने की कोशिश किया था और ठीक ऐसी परिस्थिति बनी थी कि पुलिस ने रोका उनको, हरियाणा पुलिस ने। हालांकि पंजाब के साइड में बहुत ज़्यादा पुलिस नहीं थी जो कि किसानों को रोकती, और हालांकि दूर पुलिस डिप्लॉय थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने रोका और कहा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, जो कि धारा 163 लगी हुई है और आपको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। लेकिन किसान लगातार जुटे रहे और आज भी ऐसी स्थिति रही। आज भी किसान जो है लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। 12 बजे 101 किसानों का जत्था जो था वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको जो है हरियाणा पुलिस ने और रैपिड एक्शन फोर्स ने उसको, जो ब्रिज है, जो पुल है जो कि हरियाणा और पंजाब के बीच में घग्गर नदी पे बना हुआ है और जहां से हरियाणा की सीमा शुरू होती है, वहां पर उनको रोक लिया गया किसानों को और लगातार समझाइश दी गई कि आप वापस चले जाइए, आपको आगे जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन किसान नहीं मान रहे थे, वहीं पर वो नारेबाजी कर रहे थे। कई किसानों ने जो बैरिकेटिंग थी और जो जाली में जो पुलिस वाले थे वहां पर जाली तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद जो है पुलिस को आंसू गैस के गोले जो है वो वहां पर छोड़ने पड़े, जिस कारण से पुलिस जिससे भीड़ वहां पर हट जाए। और कई बार पुलिस के और किसानों के बीच में अच्छी माहौल में भी बातचीत हुई। उन्होंने उनको चाय ऑफर की, बिस्किट ऑफर की, खाने के लिए ऑफर किया, साथ ही फूलों की बारिश भी की। लेकिन जब उग्र होती थी भीड़ तो पुलिस वाटर कैनन का यूज भी करती थी, आंसू गैस का उपयोग भी करती थी। तो इस तरह का पूरा घटनाक्रम आज करीब 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चलता रहा। उसके बाद जो सरवन सिंह पंढेर है वो आए, उन्होंने कहा कि हम अपना आज का जो है हमारा जो मार्च है वो वापस ले रहे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस जाती कर रही है और जिस तरीके से लगातार पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। और आज हवा का रुख जो है वो विपरीत है, यानी कि कल जो 6 तारीख को जो हवा थी वो पुलिस की तरफ चल रही थी, तो आंसू गैस का अधिकांश जो धुआं था वो पुलिस की तरफ जा रहा था। लेकिन आज जो हवा जो थी वो जहाँ कैंप लगे हैं किसानों के उस तरफ था, तो आंसू गैस की ज़्यादातर जो उसकी जो गैस थी वो किसानों की तरफ जा रही थी। इसको भी उन्होंने कहा कि इस कारण से हम अभी वापस लेते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम कल, यानी कि कल सोमवार को जो है जो अन्य धड़े हैं जो कि अलग अलग मोर्चे पर टिके हुए हैं, अन्य बॉर्डर पे है, उनके साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे किस तरीके से क्या किया जाए, जो आंदोलन उसको कैसे आगे ले जाया जाए। एक बड़ी बात और है आज की, जब किसान इंटर करने की कोशिश कर रहे थे हरियाणा में, तो वहां पर पुलिस ने उनसे आइडेंटिटी कार्ड उनका मांगा, उनके नाम पूछे और सूची मांगी, क्योंकि एक सूची शायद पहले दी गई थी पुलिस को, तो सूची के हिसाब से पुलिस जानना चाह रही थी कि जो सूची में नाम है क्या वही लोग हैं और आप सच में किसान हैं या कोई और है, ये पुलिस आइडेंटिफाई करना चाह रही थी। इसको लेकर भी विवाद हुआ और वहां पर कई किसानों ने इसका विरोध किया और कहा कि हम अपने आप को वेरीफाई नहीं करेंगे, तो इसको लेकर भी तनातनी का माहौल रहा। तो पूरा दिन आज हम कहें कि इसी तरीके से रहा, 12 से लेकर शाम को 4 बजे तक लगभग किसान आगे बढ़ते रहे, फिर पीछे हटते रहे, फिर आगे बढ़ते रहे, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर इंटर नहीं कर पाए किसान और लगातार पुलिस जो है उनको समझाइश देती रही, समझाती रही, उनसे निवेदन करती रही। कई बार पुलिस ने उनको ये भी कहा कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप लोग ऐसा हट मत करिए, क्योंकि कानून का पालन करिए। लेकिन किसान नेता लगातार आह्वान करते रहे पीछे से कि आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है, और इस तरीके से लगातार ये घटनाक्रम चलता रहा। उसके बाद आज निर्णय लिया गया है कि किसानों का कहना है कि करीब 5 से 6 किसान जो है वो घायल हुए हैं, इनको कि आंसू गैस से गोले लगे हैं, या किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनको बुलेट, जो रबड़ बुलेट है वो भी उनको लगी है। तो इसके बाद आज का जो मूवमेंट था, आज का जो मार्च था, उसको वापस ले लिया गया है, वापस ले लिया। अजीत, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से की जाएगी अन्य धड़ों के साथ मिलकर, उसके बाद शाम को जो है वो बताया जाएगा। जी अजीत, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन आप बता रहे हैं कि 101 से अधिक जो किसानों का जत्था कोशिश कर रहा था स्थगित कर दिया गया है। बेहद राहत भरी खबर है। किस तरीके के एहतियातन अन्य उपाय सुरक्षा के साथ साथ, ये है कि शायद इंटरनेट पर प्रतिबंध है या अन्य स्थितियां हैं, किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को प्रशासनिक स्तर पर कंट्रोल करने के क्या कुछ उपाय किए गए हैं? देखिए, अगर हम पंजाब के साइड देखें तो जो बॉर्डर है, ये जो शंभू बॉर्डर है पंजाब हरियाणा का,
तो पंजाब की तरफ बहुत ज़्यादा पुलिस की बंदोबस्त दिखाई नहीं देते हैं। पुलिस के बहुत ज़्यादा किसानों को रोकती भी नहीं है। जब किसान आगे बढ़ते हैं, 6 तारीख को जो है जो बैरिकेटिंग थी पंजाब की तरफ की 2 लेयर की बैरिकेटिंग थी, उसको किसानों ने बड़ी आसानी से हटा दिया। वहाँ पर कोई भी पंजाब पुलिस का जवान उनको रोकने वाला नहीं था। लेकिन जब वो 6 तारीख को आगे पहुँचे, यानी कि जब हरियाणा की बॉर्डर शुरू हुई, वहाँ पर कॉन्क्रीट की बैरिकेटिंग थी, वहाँ पर पूरा जालियाँ लगी हुई थी और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पर टीन शेड का, उसको तोड़ने की कोशिश की। तो उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के जो है उसका इस्तेमाल किया किसानों पर। देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा साइड पे रैपिड एक्शन फोर्स, हरियाणा पुलिस, ऐसी भी खबरें हैं कि बहुत सारे किसान संगठन हरियाणा के हैं जो जिन्होंने इस मांगों का तो समर्थन किया है, लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन का उन्होंने समर्थन नहीं किया है। इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के किसान जो है, अधिकांश संगठन जो है हरियाणा से संबंधित जो है वो ये प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं। 4 से 5 संगठन जो है, अगर हम भारतीय किसान यूनियन के कुछ एक धड़ा है वो शामिल हुआ है, भगत सिंह ग्रुप है वो शामिल हुआ है। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे संगठन जो है वो शामिल हुए। हरियाणा के किसानों ने इस पूरे आंदोलन से दूरी बना के रखी है। जब हमारी कुछ किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आपको हरियाणा में आप इंटर करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई है, जब हम इंटर करेंगे तो हमको समर्थन मिलेगा और वहाँ से पूरे किसान हमारे साथ एकजुट हो जाएंगे और हमको तमाम तरह की सहायता, गाड़ी, रसद सब मुहैया कराई जाएगी। ये बात किसान नेताओं ने कही हमसे ऑफ द रिकॉर्ड। तो देखिए, इस तरीके से वो है, लेकिन हरियाणा की तरफ से इस तरह से किसान संगठन साथ में नहीं है और जो छोटे छोटे संगठन है उनमें भी मतभेद है। शायद कल इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है कि जो मतभेद है किसान संगठनों में, खासतौर पे पंजाब के जो किसान संगठन है, तो उनके साथ मंत्रणा करके आगे की रणनीति तय करने की बात करेंगे। और इस सबके बीच कल जिस तरीके से अलग अलग, चाहे कसौली टिकरी बादर की बात की जाए, सिंधु बादर की बात की जाए, वहां पर जो मोर्चे वहां पर डटे हुए हैं उनसे भी बात की जाएगी। उसके बाद जो है आगे का फैसला किया जाएगा। लेकिन एहतियातन जो है नेट को बंद कर दिया गया था और यहाँ पर जो है आसपास जो जिले हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सारी धारा 163 जो है वो लगी हुई है और स्कूल की छुट्टी 5 से अधिक लोगों के गैदरिंग होने पर रोके। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, हम आपको देंगे। नहीं की क्योंकि छुट्टी वैसे ही थी आज। जी, समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़।